Hello everyone, welcome again in your YouTube channel Kiran Learners Academy. In this video we will cover second part of one word substitution. पहले पार्ट में हमने किया था दोस्तों 50 क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो टीसीएस ने 2018 से लेकर 23 तक पूछे हैं। ठीक है, इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है करेंगे हम 2018 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से टीसीएस ने सारे कवर कर रहे हैं हम। पहले पार्ट में 50 किए थे, अभी सेकंड पार्ट में हम करेंगे 51 से लेके 100 तक। तो आपके सारे मोस्टली वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने पूछे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से इंग्लिश में। और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अभी आप मॉक टेस्ट लगाओगे कहीं भी प्रैक्टिस करोगे आपको बार बार ये क्वेश्चन का रिपीटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट है और ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की। सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने पेज नंबर भी लिखा है इसका बाय द वे, इंग्लिश मीडियम में 710 पे और हिंदी मीडियम में 710 और इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा ये 687 पे, पेज नंबर 687 पे। तो अभी ये क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 51, एन इंसिडेंट कॉजिंग डैमेज और सफरिंग। मतलब कि कोई भी अचानक कोई डिस्ट्रक्शन हो जाना, कोई भी तबाही मच जाना, कोई भी क्षतिग्रस्त कोई भी सिचुएशन बन जाना, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसके लिए एक वर्ड है, उसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, कैटास्ट्रोफी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, कैटास्ट्रोफी कहते हैं, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, ए सीक्रेट एग्रीमेंट इसेंशियली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और डिसीव पीपल। ठीक है, डिसीव पीपल मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो गुप्त रूप से किया गया हो, लोगों के साथ बेईमानी करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके लिए एक वर्ड है, इसे कहते हैं कोलिजन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, इटर्नल, लास्टिंग फॉर एवर और इनडेफिनेटली। ठीक है, कहते हैं इंटरनल, लास्टिंग फॉर एवर और इनडेफिनेटली, इसके लिए क्या वर्ड है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक वर्ड बताना है। ठीक है, ये किसका मीनिंग है आपको, ठीक है, ये बताना है। सबसे पहले आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इटर्नल, लास्टिंग फॉर एवर और इनडेफिनेटली, इसका मतलब क्या है। जो चीज़ फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए जो चलती आ रही हो या चलती रहे, लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है ना, उसके लिए एक वर्ड है। ठीक है, उसे बोलते हैं परपेचुअल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, क्या है, परपेचुअल। क्वेश्चन नंबर 54, ए थिंग फिट टू ईट। मतलब जो खाने की, कोई चीज़ खाने के लायक हो, खाने के योग्य हो, जिसको मतलब हम खा सकते हैं, उसके लिए वर्ड है, वो आपको बताना है, उसे कहते हैं एडिबल। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, इरेवेरेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड सेक्रेट और कंसर्निंग गॉड। मतलब है, कह सकते हैं किसी भी पवित्र वस्तु या कहते हैं गॉड से रिलेटेड। ठीक है, असम्मानजनक व्यवहार करना, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट ना करना, ठीक है ना, कह सकते हैं धार्मिक चीज़ों की, तो उसे क्या कहते हैं, ईश्वर निंदा कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में कहेंगे ब्लास्फेमी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। ठीक है, क्या करना, irreverent behavior towards the god. Question number 56, huge fire for celebration। मतलब कि जश्न मनाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या करना, हाई फायर। ठीक है, ह्यूज फायर, जश्न में बहुत ज़्यादा आग, कह सकते हैं जश्न के लिए प्रचंड, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन में यूज करना आग को, जैसे दिवाली पे यूज करते हैं। ठीक है, उस टाइप को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक वर्ड है बोन फायर। ठीक है, बहुत ज़्यादा आग जलाना। ठीक है, ऑप्शन फोर बोन फायर। क्वेश्चन नंबर 57, ए प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बीट ऑन देम। ठीक है, कहते हैं खेल खेलने और जब हम क्या करते हैं, बीट करते हैं, मतलब कि दाव लगाते हैं, उस टाइप के स्थान को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैसीनो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। कहता है जो पास्ट की कोई ऐसी मेमोरी हो, सेंटिमेंटल मतलब भावुक, इमोशनल, जो आपको याद आ जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अतीत की भावुक, जो याद करना, अतीत को याद करना। ठीक है, भावुक कोई इमोशनल कोई सिचुएशन हो जो आपके माइंड में हो, ठीक है, उस चीज़ को याद करना, उस सिचुएशन को याद करना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे, नोस्टैल्जिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या कहते हैं, नोस्टैल्जिया।
क्वेश्चन नंबर 59, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सोल। मतलब कि बहुत सारी मछलियाँ, बड़ी संख्या में मछलियाँ एक साथ तैर रही हैं, ठीक है ना। आप कहीं समुद्र के किनारे खड़े हो, उसी सिचुएशन में क्या बोलोगे आप वहाँ पे? सोल, SHOAL। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको आप मोड़ सकते हो, अलग अलग शेप दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे बोलते हैं डक्टाइल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, ए लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। मतलब कि पक्षियों को रखने के लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा या कहेंगे बिल्डिंग, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं एवियरी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, ए प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर कैप्ट फॉर मेंटेनेंस। मतलब वो प्लेस जहाँ पे एयरप्लेन्स इन सब चीज़ों की क्या की जाती है? मेंटेनेंस की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हैंगर। HANGAR। इसका मतलब दोस्तों ये तो होता है किसी चीज़ पे कोई चीज टांगना, ठीक है ना, जैसे कपड़े टांगते हैं उसे बोलते हैं हैंगर, ठीक है, वो हैंगर अलग है, इसमें ये आर आएगा। और इसके लिए क्या वर्ड है? ठीक है, जहाँ पे एयरप्लेन्स, हवाई जहाज, इनकी क्या है? मेंटेनेंस की जाती है, उसे बोलते हैं हैंगर। HANGAR। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स। मतलब कि ऐसा इंसान जो बुक्स को, जिसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, उनको लव करता हो, ठीक है, सारा दिन बुक्स पढ़ता रहे, उनको लव करता हो, उनको नई नई बुक्स को इकट्ठा करता हो, ठीक है, उनका स्टोरेज करता हो, उसके लिए एक वर्ड है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में बिब्लियोफाइल। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, हु इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेजेस मनी फॉर पर्टिकुलर कोज। मतलब कि ऐसा संगठन जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए क्या करता है? धन को इकट्ठा करता है, उसे क्या कहते हैं? फंड रेजर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी। मतलब कि गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप जिसमें जो सत्ता होती है, पावर होती है, ठीक है, एक तरह के वर्ग में होती है, ठीक है, कह सकते हैं कुलीन वर्ग में होती है, इसे बोलते हैं हिंदी में कुलीन वर्ग। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, एन इम्परफेक्शन ए ब्लेमिश ए क्रैक। मतलब कि इम्परफेक्शन मतलब कोई चीज़ परफेक्ट ना हो, किसी में क्या अधूरापन हो, अपूर्ण हो कोई चीज़, ठीक है। ब्लेमिश मतलब धब्बा होता है, किसी चीज़ पे कोई धब्बा लगा हो, कोई कलंक लगा हो, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और क्रैक मीन्स दरार हो, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें क्या हो, ना तो पूरा परफेक्शन हो, और उसमें क्या है, कुछ कमी हो, ठीक है, ब्लेमिश हो, धब्बे लगे हों, ठीक है। कहता है ना कि किसी की, मतलब कि किसी की, कोई आदमी ईमानदार नहीं है, ठीक है, उस पर क्या है, मानते हैं कि हाँ यार इस पे तो बहुत सारे धब्बे लगे हैं, बहुत सारे ब्लेम लगे हैं, ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज़ हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं FLAW, फ्लो। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्या बोलते हैं? फ्लो। क्वेश्चन नंबर 67, अनप्लीजेंटली रफ और शार्प स्पेशली टू द साइंसिस, ठीक है, सेंसिस क्रूल। मतलब कि, मतलब हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जैसे नाक, कान, आँख, जीभ, इनके लिए ना अनप्लीजेंट हो कोई भी चीज़, ठीक है, सूंघने में, उनको स्मेल करने में, सेंस में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, अनप्लीजेंटली रफ और सब्सिडी टू द सेंसेस क्रूल, तो इसे बोलते हैं हैरस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। मतलब कि जो इंसान किसका, मनुष्य का मांस खाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में कैनिबल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, 69 में ए रेड रोज बाय रॉबर्ट बर्न्स इज पोइम। ये पोइम है, एक रेड रोज, किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा। दैट टेल्स ए स्टोरी एंड हैज ए रेगुलर रिदम एंड रीम सीन।
तो इसके लिए एक वर्ड बताना है दोस्तों, कोई भी पोइम स्टोरी जिसमें क्या हो रेगुलर, क्या हो लय, लय हो, हिंदी में कहते हैं लय या रिदम हो, ठीक है, रीम हो या सीम हो, उसे उस पोइम को के लिए एक वर्ड है, उसे बोलते हैं बैलेड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। जैसे सोनेट है, ये कहता है 14 लाइन की एक पोइम होती है, ठीक है, ऐसे अलग अलग नाम हैं इनके, तो ध्यान रखेंगे इस पोइम को क्या कहते हैं जिसमें क्या हो रिदम हो एंड रीम हो। ऑप्शन 4 बैलेड। क्वेश्चन नंबर 70, ए केज मेड फॉर बर्ड्स और ए प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन कॉन्फाइंड स्पेस। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, जहाँ पे पक्षियों पिंजरा जो पक्षियों को रखा जाता है, या क्लोज बिल्डिंग जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, उसे बोलते हैं एवियरी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम समवेयर। मतलब कि कहीं से बचकर अचानक छुप के, ठीक है, वहाँ से निकल जाना गुप्त रूप से बिना बताए, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं एब्सकॉन्ड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रिलेट करके याद कर सकते हैं, जैसे एब्सकॉन्ड अब कांड, ठीक है, अब कांड करके क्या करेगा इंसान, भागेगा, छुप के भागेगा, ठीक है ना, ऐसे रिलेट कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं एब्सकॉन्ड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, मैनी पीपल fought टू पुट एन एंड टू स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। मतलब कि जो सिविल वॉर था इसके अंदर, ठीक है, कई लोगों ने अपनी जो गुलामी को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, ख़त्म करने के लिए, ठीक है, तो एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, ख़त्म कर देना। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है ना, आपको बताना था। मैनी पीपल fought टू पुट एन एंड टू स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर, ठीक है, तो सिविल वॉर के अंदर क्या किया था लोगों ने, लड़ाई लड़ी किसी को ख़त्म करने के लिए, गुलामी को, अपनी गुलामी को समाप्त करने के लिए, तो ख़त्म करना मतलब कि एबोलिश करना। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान इस धरती पे है इस चीज़ में विश्वास नहीं करता, गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं दोस्तों, एथीस्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये वर्ड बार बार रिपीट होता है, 2-3 बार आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे क्या आएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 74, ए पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। जो मानव का मांस खाता है, इंसान का मांस खाता है, उसके लिए ये रिपीट हो चुका है वर्ड, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैनिबल। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, एन एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। ठीक है, कहता है जो बॉडी की एग्जामिनेशन करना किसके बाद, डेथ के बाद, तो ये पता ही होगा आपको, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, पोस्ट मॉर्टम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। मतलब कि जो इंसान, ठीक है, जीवन के डार्क साइड को देखता है सिर्फ लाइफ की, ठीक है ना, मतलब कि बुरी चीज़ों को पे विचार करता है, ठीक है, उसे उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है दोस्तों, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड हैज हिज कंट्री। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड हैज हिज कंट्री। मतलब कि जो सभी देशों को अपना देश मानता है, ठीक है ना, जो क्या करता है पूरे विश्व को अपना देश मानता है, वो कभी इस देश का दौरा करेगा, कभी उस देश में जाएगा, विजिट करेगा, ऐसे इधर उधर जाता रहता है दूसरे देशों में, उसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं इसको, जैसे कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, दूसरे देशों में जा रहा है, तो इसे कॉस्मोपोलिटन, मतलब कि दूसरे देशों का दौरा करना, सभी देशों को अपने एक ही देश मानना, ठीक है, एक ही देश की तरह ट्रीट करना। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, वन हु इज ऑल पावरफुल। मतलब कि वो जो सर्वशक्तिमान हो, ठीक है ना, बहुत ही क्या हो, पावरफुल हो, सर्वशक्तिमान हो कहेंगे, ठीक है, उसके लिए वर्ड है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट इट हैज योर ओन। मतलब कि किसी के काम की क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, नकल कर लेना और उसको आगे प्रेजेंट करना कि ये मैंने किया है, ठीक है,
उसके लिए वर्ड है, उसे क्या बोलते हैं? प्लेगियरिज्म। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80, ए नोटिस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन, ऑप्शन विद द बायोग्राफिकल स्केच हैज इन ए न्यूज़पेपर। मतलब कि कोई भी, ठीक है, क्या नोटिस रिलेट टू किसी व्यक्ति की डेथ से रिलेटेड जो नोटिस होता है, ठीक है, तो उसे जब न्यूज़पेपर में, जैसे कि न्यूज़पेपर में होता है, आपने देखा होगा, उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखेंगे, उसे कहते हैं ओबिचुअरी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। मतलब कि ब्यूटीफुल जो हाथों से बाय हैंड से बनाई गई आर्ट, ठीक है, उसको सीखने के लिए, ठीक है, जो रुचि उत्पन्न होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, कैलीग्राफी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, मिस्टर स्कारलेट वॉज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर, सी नेवर कंप्लेंड। मतलब कि ऐसा इंसान जिसको ना तो सुख मिलने पे ज़्यादा सुख महसूस हो, ना दुख हो, जिसको सुख दुख किसी का पता ही नहीं है। ठीक है, जैसे क्या होते हैं जो इंसान संन्यास ले लेते हैं, ठीक है ना, उनको खुशी से कोई मतलब है, ना उनको गम से कोई मतलब है। ठीक है, उस टाइप के इंसान के लिए वर्ड पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे क्या बोलेंगे? जो ये इसका बिहेवियर है, मिस्टर स्कारलेट का ऐसा बिहेवियर है, ठीक है, तो इस टाइप के इंसान को बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, स्टोइक। ठीक है, इसको रिलेट कैसे करोगे स्टोइक को? स्टोन लाइक, स्टोन जैसे पत्थर पे बूढ़े महात्मा होते हैं, बैठे रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, ना उनको सुख से कुछ लेना है, ना दुख से कुछ लेना है, वो अपने निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? स्टोइक कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, इसको पता ही होगा कौन सा फोबिया होता है, ये हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, द पेंडेमिक डीपली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैज दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट। मतलब कि कोई पेंडेमिक, मतलब कि कोई बीमारी ने स्मॉल बिजनेस करने वाले लोगों को क्या काफ़ी प्रभावित किया है, और उनके पास अभी जीवन जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, इसका मतलब क्या निकालेंगे, निष्कर्ष क्या निकालेंगे, कंक्लूजन, कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं पॉपर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, PAUPER। क्वेश्चन नंबर 85, ए पर्सन इंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट। मतलब कि जो क्या होता है, स्पेस फ्लाइट में एक्सपर्ट कोई बंदा, ठीक है ना, अंतरिक्ष उड़ान में कोई बंदा प्रशिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति, जिसको नॉलेज हो, उसमें इन चीज़ों में लगा रहे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एस्ट्रोनॉट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इसे क्या कहते हैं? मतलब कि काम करना, ऑपरेटिंग क्विकली, ऑपरेट करना किसी चीज़ को इफेक्टिवली तरीके से करना, और एक सिस्टमेटिक वे में करना कोई चीज़। ठीक है, उसके लिए एक वर्ड है एफिशिएंट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, कीटों का अध्ययन, इसके लिए क्या वर्ड है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड है, इस ब्रांच को क्या कहते हैं हम? एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री में क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है, उस इंसान के लिए, ठीक है, क्या वर्ड है, ये आपको बताना है। उसे कहते हैं, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इमिग्रेंट। ठीक है, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल हो जाना, इमिग्रेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पज। ठीक है, द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पज, मतलब कि किसी उद्देश्य के लिए उपयोगी होने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूटिलिटी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, हैपनिंग रिपीटेडली, मतलब कि कोई लगातार चीज़ें रिपीट बाय रिपीट होती रहती है कोई चीज़, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रेकरेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। जैसे मैथ्स में पढ़ते हो आप, 0.37 है, इसका बार है, तो इसका मतलब क्या है? इसे बोलते हैं रेकरिंग डिजिट। ऐसे चलता रहेगा, इसका बार था 7 7 7 7,
ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से निकला है मैथ्स में भी, रेकरेंट से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज़, कोई चीज़ बार बार होती रहना, ऑप्शन सेकंड रेकरेंट। क्वेश्चन नंबर 91, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा किसी का मानना हो कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो चुका है, उसे बोलते हैं एथीस्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, ठीक है, जो ह्यूमन माइंड की स्टडी करना उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों, साइकोलॉजी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन, मतलब कि ठीक है, जो ये होते हैं ना म्यूजियम, संग्रहालय बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इनका जो रख रखाव करने वाला होता है, इनका जो क्या बोलते हैं उसको, इनकी कस्टडी करने वाला होता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उसे क्या बोलते हैं, क्यूरेटर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, ए पर्सन हु हैज एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ देमसेल्व्स, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, तो आगे भी इसके आने की संभावना है। ठीक है, मतलब ऐसा पर्सन जो खुद की हद से ज़्यादा तारीफ करता है, उसके लिए वर्ड है, उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट। क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट, इंग्लिश में प्रोनाउन करते हैं इसको नार्सिसिस्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, ए वुडन फ्रेम ऑफ होल्डिंग एन आर्टिस्ट्स वर्क वाइल इट इज बीइंग पेंटेड और ड्रॉन, मतलब कि एक वुडन का, ठीक है, एक वुडन जो फ्रेम है उसका एक वो टुकड़ा जो आर्टिस्ट है उसके काम को दोस्तों तब तक धीमा रखेगा जब तक वो क्या करता है, पेंटिंग करता है। ठीक है, जब तक वो पेंटिंग नहीं कर लेता तब तक उसको क्या रखेगा, स्लो रखेगा। इसके लिए एक वर्ड है, उसे बोलते हैं ईचल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, वन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि वो इंसान जो पब्लिक का जो क्या होता है, स्पीक होती है, पब्लिक स्पीकिंग होती है, उसमें क्या हो दोस्तों, मतलब कि उसमें आर्ट हो वो, ठीक है, उसमें कुशल हो, हिंदी में कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस इंसान को, ठीक है, उसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ओरेटर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, द हस्क्स ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन्स सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेसिंग, या कहेंगे थ्रेसिंग, मतलब कि जैसे कॉर्न होता है, ठीक है, या अन्य जो अलग ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता है जो अलग, उसकी थ्रेसिंग करना, उसे थ्रेसिंग करके उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन, ठीक है, उसके छिलके उतारे जाते हैं, उसको अलग किया जाता है, उसे बोलते हैं CHAFF, चैफ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, किसी पर्सन के अंदर नेचुरल टैलेंट होना, किसी भी काम के लिए नेचुरल होना कोई भी चीज़, ठीक है, जो गॉड गिफ्ट बोलते हैं जिसे हम, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं FALIR, फ्लेयर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, इरेशनल फियर ऑफ वाटर, ठीक है, इरेशनल फियर ऑफ वाटर, मतलब कि पानी का जो डर होता है, वाटर का मतलब बहुत ज़्यादा डर होना पानी का, इरेशनल मतलब कि आतंकित होना, कोई चीज़ अंदर से एक अपने अंदर क्या होना, डर होना, उसे बोलते हैं फियर ऑफ वाटर। ठीक है, पूछा क्या है, फियर ऑफ वाटर से बहुत ज़्यादा डर, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोफोबिया। दो बार रिपीट हो चुका है ये भी क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, ए लीगल डॉक्यूमेंट अथोराइजिंग द पुलिस ऑफ अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट और सर्च प्रेमाइजेज, मतलब कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो पुलिस या अनदर कोई भी है, ठीक है, पुलिस या अनदर बॉडी को क्या परमिशन देता है, क्या करने की, सर्च करने की, तलाशी लेने की। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वारंट। ठीक है ना, वारंट जारी किया जाता है जैसे कि, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, वारंट, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे के सारे वो क्वेश्चन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में TCS ने जितने भी SSC के एग्जाम्स हुए हैं, CHSL हो, CGL हो, MTS हो, CP हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे हैं और बार बार अभी भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये 2-3 बारी अच्छे से रिवाइज कर लेना है और इन क्वेश्चन को लगा के ही आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है
और उसके अलावा हम मैथ्स 2018 से 23 तक TCS का पूरा करवा चुके हैं आपको प्रैक्टिस, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी हमने मैथ्स भी सारा कंप्लीट किया है। ऐसे ही हमने, ठीक है, रीजनिंग में हम कर रहे हैं, रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर डाल चुके हैं। इसको भी अभी इंग्लिश की बारी है, इंग्लिश का हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही पूरा इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्पीच से, वोकैब से, सिनोनियम, एंटोनियम, जो भी पूछा है सारे कवर करेंगे हम सीक्वेंस वाइज। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।